बाप माई तो रागल नन्हे नन्हे में भाइये भौजाई के आसरा बा, भतीजे लग हमके आसरा बा। पैंट खोल के बहुत कुछ कइले बाड़न। शराब भी बहुत ज्यादा पीता है, गांजा चरस बस जो भी सब में वो मास्टर है। आधा पैंट नीचे किया हुआ था और शर्ट गायब। नमस्कार, अभी हम एक ऐसे परिवार में मौजूद है जिस परिवार के 12 साल के बेटे को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। मतलब बहुत ही बेरहम तरीके से। जब आप बॉडी का स्थिति देखिएगा तो आप खुद हैरान हो जाइएगा कि कोई 12 साल का लड़का को इतने बेरहम तरीके से कैसे खत्म कर सकता है। जब हमने परिवार वालों से बातचीत की तो परिवार वालों का यही कहना है कि हमारा बेटा किसी को मोटर चोरी करते हुए देख लिया था और उस व्यक्ति को देखा था जो व्यक्ति लगातार कोई ना कोई घटना को गांव में अंजाम देते रहता है। मतलब कुछ ना कुछ वो करते रहता है। कभी शराब के नशे में रहता है तो कभी शराब के लिए वो जेल जाता है। और उस व्यक्ति को हमारा बेटा मोटर चोरी करते हुए देख लिया था और जैसे ही हमारा बेटा हल्ला करना चाहा, बस उसी वजह से हमारे बेटे को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। आपको बताना चाहेंगे, जो लड़का आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, उनके पिताजी एक चौकीदारी का काम करते हैं, किसी के घर में रहते थे और घर का देखभाल करते थे। और शाम के 7 बजे के आसपास वो पिता अपने घर आ जाता है खाना लाने के लिए कि बेटा तुम यहाँ पे रहो, हम आते हैं खाना लेकर के। और जब ये पिता वापस जाते हैं तो देखते हैं उनका बेटा गायब है और पिताजी और पूरे परिवार मिलकर के ढूंढने लगते हैं कि आखिरकार हमारा बेटा इतना रात को गया कहाँ है। तो आपको बताना चाहेंगे, उस घर मतलब जहाँ पे चौकीदारी किया जा रहा था, उस घर से करीब 200 मीटर के दूरी पे इनके बेटे का शव बहुत ही संदिग्ध हालत में पाया जाता है। मतलब बॉडी के कई सारे पार्ट पे चोट के निशान भी होते हैं और मोबाइल कहीं और था और शव कहीं और था लड़का का। चूंकि यहाँ पे उनके पूरे के पूरे परिवार वाले मौजूद है, चलिए परिवार वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। आप कौन हुए उस लड़का के? उसके भाई है, बड़े भाई। बड़े भाई? जी हाँ। कितना उम्र था? 12 साल उसका? हाँ जी, 12 साल। क्या नाम था उस लड़के का? सत्यम कुमार। तो अच्छा, क्या हुआ इस घटना में? कहा जा रहा है कि बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया आपके भाई को, और वो भी इसी गांव का कोई लड़का के द्वारा। जी, जो कत्ल किया है उसका नाम प्रदीप है। हाँ, उधर देख के। हाँ, उसका नाम प्रदीप है और वो इसको इतने बेरहम तरीके से मारे हैं, नशे में उसका ऐसा मर्डर किया, दिल दहला देने वाली वो जो मंजर उस समय का जो है, ऐसे पेड़ में दबा दबा कर उसका बेरहम कत्ल किया गया है। उसके कपड़ा उतार के उसी से उसी का फंदा लगा के दबा दबा कर इससे चीख, उस टाइम का मंजर तो हम देखे नहीं थे। खत्म कर दिया। इस तरह उसे खत्म किया जब है। आप लोग बॉडी को भैया देखे तो बॉडी पे कपड़ा नहीं था क्या? जी नहीं, उसके गले में कपड़ा था। गला में कपड़ा जी लगा जी। मतलब पैंट पहना हुआ था, शर्ट जी जी। पैंट यहाँ था, यहाँ तक था और पैंट नहीं था। मतलब पैंट आधा पैंट नीचे किया हुआ था और शर्ट गायब है और शर्ट गले में लपेटा हुआ था। जी, ऐसे उसको उसी से मारा है। जब उस टाइम का हम आपको फोटो दिखा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए भैया, जहाँ पे जो मृतक है, जो आपका छोटा भाई है, जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनके पिता वहाँ पे चौकीदारी करते थे। जी जी। और उनके पिता खाना लाने के लिए आ गए थे, इसीलिए वो लड़का वहाँ पे मौजूद। हाँ। जी। और ये सोचे कि हम 10 मिनट में अभी खाना लेकर आइए जाएंगे तो उतना देर में क्या होने जाने वाला है। हाँ। अब उतने ही 10 मिनट के अंदर में उसको वहां से उठा के उधर ले जाकर मार के फेंक दिया। अच्छा, और वो कबूल भी लिया है कि हम ऐसा काम किए हैं? जी, कबूल लिया है? कबूल दिया है कि मैं अकेला किया हूँ। अच्छा, ये बताइए, कबूल जो लिया है तो वो क्या बोला है? मोटर चुराने गए थे? जी जी। वो बोला खुद से बोला कि मोटर चुराने गया है। हाँ। और जब ये लड़का देखा है कि मोटर लेकर जा रहा है तो वो तो खुद वहाँ रखवारी में था तो वो बोलबे करेगा। होगा कि बताइए, इतने बेरहम तरीके से आपके भाई को खत्म किया गया है, क्या सजा चाहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए? उसको अगर प्रशासन जल्द से जल्द फांसी पे लटका दे तो हमारे लिए सही होगा। नहीं तो अगर उससे नहीं होता है तो हमारे हवाले कर दे, हम उसको बहुत बेरहम तरीका से हम जो करेंगे वो खुद समझेगा। जो लड़का इस घटना को अंजाम दिया, हम सुने वो और भी बहुत सारा घटना कर चुका है। उसके पीछे 2 घटनाएं और हुआ है। हाँ। एक तो खुद अपने बहन के साथ किया है, गंदा काम, बहुत गंदा काम किया और उसे मार दिया। फिर यहाँ एक बगल में एक और लड़की का ऐसे ही रेप किया था। हाँ। उसको भी उस टाइम जेल हुआ था, बट उस टाइम छोड़ दिया गया। पता मतलब उस केस के लिए उसको गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, मतलब गिरफ्तारी हुई फिर छूट गया। तो उसको गिरफ्तारी क्या कहेंगे? बताइए, क्योंकि
पूरे गांव वाले का, यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो लड़का इससे पहले भी कई सारा घटना कर चुका है। हम सुने दारू शराब के लिए भी बहुत बार पकड़ाता है, बहुत ज्यादा, बहुत बार बहुत बार। वो शराब भी बहुत ज्यादा पीता है, गांजा चरस बस जो भी सब में वो मास्टर है। ऐसा वो साइको बन चुका है। बताइए। और वो लड़का इस घटना को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हम ही ऐसा काम किए, क्योंकि हम मोटर चोरी कर रहे थे और वो लड़का हमें देख लेता है और हम अकेले मिल करके उस लड़का को खत्म कर देते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं वो यही पिताजी वहां पे चौकीदारी कर रहे थे और यही पिताजी अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा तुम यहाँ पे रहो, हम 5 मिनट में खाना लेकर के घर से आते हैं। लेकिन इस पिता को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि हम खाना लाने जाएंगे और हमारे बेटे को यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। बता क्या नाम है सत्यम कुमार। आपका? सत्य। आपका क्या नाम? हमारा नाम है वीरेंद्र चौधरी। वो आपका बेटा का नाम सत्य? सत्यम कुमार है। आप ही वहाँ पे चाचा चौकीदारी कर रहे हैं? हम चौधरी वहीं पे करते थे। आपका सबसे बड़ा बेटा था? सबके हमारा जेठ बेटा उधर। बताइए। आपके साथ वो काम करता था मिल करके? बहुत हमारा साथ देता दे रहा था बेटा हमारे। ऐसे जहाँ बेच नहीं तहाँ बाबू वही सामान ले आओ, सब करते। देह से बेसी काम करते हो लोग, उम्र से ज्यादा वो काम से करता। ज्यादा। अच्छा, ये जो इस घटना को अंजाम दिए, इतने बेरहम तरीके से आपके बेटे को खत्म किया गया है, क्या सजा चाहते हैं ऐसे व्यक्ति? हम तो जो चाहते हैं सरकार से मैं गुहार लगाते हैं उसको फांसी की सजा दे दीजिए जाए, फांसी की सजा दे दीजिए जाए उसके। जब बॉडी देखे थे चाचा तो क्या हालत था शरीर? शरीर का बहुत बुरा हालत है, बहुत मुंह से लेके हर चीज से लेके माटी फाटी सब मुंह में से भर दिया गया था। खेत में मिला था सर? मिट्टी का, हाँ, जोता खेत है ना का बगीचा में, बगीचा में बगीचा जो दिया जाता है पानी पड़ाता है वही में सारी माटी मिला। सोचिए, अपने बेटे को मतलब मुखाग्नि दिए हैं ये पिताजी। आप देख सकते हैं ये पिताजी उजले वस्त्र में यहाँ पे है। पिता का क्या हालत हो रहा होगा आप समझ सकते हैं। ये माँ है और इस माँ का सबसे बड़ा बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। क्या चाहते हैं चाची? चाहता नहीं हम जन हमारे बाबू के जाए कोयले बाबू कर सजाए बहुत जल्दी मिलल जाए। हम सुने हैं आपको अभी भी धमकी मिल रहा है कि आपके छोटे बेटे छोटा बेटा अभी दाब के ओकर माई देती है जे बड़का के मार देला छोटको के मार देला रही तो ठीक रही। अभी उनकी माँ धमकी दे रही है। हाँ ओकर माँ धमकी देती है। क्या चाहते हैं? जब उ नहीं खन तब दूसरा का उ का करी ओकर माई ओकर बाबू रह के का करी उ सिखाई उ जान मारी हमनी के पारा पारी सब के ले जाई रह के का करी तीनों ना रही तो हमनी खुश बनी से कड़ी सजा। हाँ बहुत बेरहम तरीके से मारा हमनी के। हाँ रही तो हमनी के कोनो का ना रही धीरे धीरे हमनी के पानी से घर में हमनी के लोगन के टांग के मुंह दाब के नदी के किनारे ले जाता हमनी के देखे जाता नहीं सन ओकरा पीछा बानी सन ओकरा में हमनी के बुद्धि लागे जाता ओकरा खने उनके पैसा बानी सहना से चोरा के से लुटा के ले जाई हमन के जांगर से कमा खा एक बेरा कमाई जाई तो खाई जाई के बेरा बढ़ जाई तो 2 बेरा ना खाई जाई हमन के खइबे ना करिए कहाँ से आई। बताइए, सही में ये मजदूर परिवार के व्यक्ति है, किसी के खेत में काम करते हैं, कहीं काम करते हैं, उसके बाद जो 2 वक्त का रोटी होता है, मतलब कहीं काम करते हैं तो ये लोग खा पाते हैं, अगर कहीं काम नहीं करेंगे एक दिन तो ये लोग नहीं खा पाएंगे। इनके घर का आप स्थिति देख सकते हैं, कितने गरीब परिवार के व्यक्ति है ये लोग, और उनके बेटे को इतने बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया है। क्या चाहते हैं चाची? चाहते हैं उनको फांसी का ऑर्डर दिया जाए, कड़ी से कड़ी सजा जी, मिले ताकि वो लोग बाहर ना घूमे। ना बहुत बेरहम तरीके बहुत बेरहम। वो हमारे देवर नहीं है, वो हमारे ससुर है, हमारे सास है, वो बहुत हाँ वो उन्हीं का बहुत इसी तरह से घटना कोई बड़ा बहुत थी। उन्हीं का शर्ट खोल करके सत्यम का उसी को हाँ, मार दिया। हाँ उसको मुझे तरह मार दिया। बॉडी पे उसका बहुत कड़ा सजा मिलना चाहिए। हाँ। हाँ। जिस तरह मारा है हाँ। उस तरह उनको सजा मिलना चाहिए, फांसी का ऑर्डर उनको से होना चाहिए। क्या चाहते हैं चाची? की चाहे छिए? हम तो चाहते हैं ये जान के बदला जान। हमरा लड़का के तेंगा जान ले पैंट खोल के बहुत कुछ कइले बड़न गला है दबा के फांसी लगा के मुआ दिले बड़न ओई तरह हमरो चाहता नहीं। उनकर माई बाबू अभी धमकी देता उनकर फूफा धमकी देता रन जे अभी बच्चा लड़का एक गौरी बाबू में पकड़ के ओकरो केनो ले जाके मुआ देवे के बाटे। मतलब अभी बड़ा बेटा को खत्म कर दिया गया और छोटके को भी धमकी दिया जा रहा है। छोटको को धमकी दिया है, उनकी माँ को धमकी दे रही कि छोटका को भी खत्म खत्म कर दिया ओकर अभी भी डर नहीं लगा? ना अभी डर नहीं लगा।
वो अभी बहुत कुछ करे का चाहता है। रातिये भी वहाँ पे ही आ गइल बा। चाची आप लोगों को अभी भी डर लग रहा होगा कि वो लोग कुछ आकर के हमको कर तो देगा। डर नहीं लगेगा तो के तरह धमकी देता रहो तो डर नहीं था। हमारा बाबू लोग रह जाए तो हमनी केकरा वाला में रह जाए, हमनी के पूछे वाला बा, कोई पूछे वाला बा। दुनिया में सब लोग देखो आँख पसार के जे भाई भतीजा नहीं था तो बहन संग कोनो आड़ बा, बाप माई तो आ गल नन्हे नन्हे में, भाइये भौजाई के आसरा बा, भतीजे लग हमके आसरा बा। जे हमारे बाबू लोग पूछी तो वो लोग दुआरी जाए, ना पूछी तो क्या ना चाहते हैं चाची? चाहत नहीं इतने जे उनका का जान का फांसी जान दिया जा, उनका का जिंदा नहीं रहे थे के कहे मतलब हमनी कहाँ आए के कहाँ रहे के, जब ले ना रही लो हमनी के तो के पूछी के करी। कड़ी से कड़ी सजा चाहते गरीब से सजा उनका सजा मिले के चाहिए, जितना जल्द उतना जल्द हो जाएगा चाहिए। वो अकेले नहीं था मुआवले, वो अकेले नहीं था मुआवले, ओकर बहनोई मुआवला बा, वो ओकर मामा का बेटा मिल के मुआवला बा। सब मिल करके साथ में। सब माने नाम धरत नहीं था कौनो के। अब देखिए आपने यहाँ पे पूरे परिवार का बयान सुना। पूरे परिवार का यही कहना है कि जो भी लोग इसमें शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सबसे पहले इस केस की जांच पड़ताल होना चाहिए और जितने भी लोग इसमें शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं, आप सभी को क्या लगता है प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।